व्यूअर्स लर्निंग विद इफ्तिकार के साथ मैं हूं इफ्तिकार शाह। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने दो जो है पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक वर्ब के बारे में है। आज हम ब्रीफली जो है वर्ब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आसान जो है इसकी डेफिनेशन उर्दू में मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ब का बेसिक काम क्या है। वर्ब किसी भी किस्म के एक्शन को शो करता है। अब एक्शन दो तरह के होते हैं, एक स्टेटिव होते हैं और एक जो होता है फिज़िकल, जिनकी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे फ़िज़िकल में ये आ जाता है, रन हो गया, स्विम हो गया, वर्क आ गया, वॉक हो गया। और जो है स्टेटिव में आ गया, लव हो गया, हेट हो गया, फील हो गया। तो ये सब स्टेटिव में आते हैं। तो बुकिश जो इनकी डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्ड एन एक्शन इन इट्स वेरियस फॉर्म्स. A verb can be further defined as a set of words that expound three core things, namely. अब इसमें बताता जा रहा है कि कौन सी तीन मेन चीज़ें हैं जिन पे काम करता है। नेमली फिज़िकल होती है, मेंटल एक्शन होता है और स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग जैसे मैंने आपको बताया, तो इसकी कई सारी काइंड्स हैं। डिफरेंट काइंड्स में जो है वर्ब की चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंटली हम पढ़ते जाएंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो हम आ गए वर्ब के टाइप की तरफ। मैंने आपको बताया इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स में वर्ब को डिवाइड किया गया है। इसमें कई सारी टाइप्स हैं। अब इसमें एक्शन वर्ब आ जाता है, स्टेटिव वर्ब आ जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है, लिंकिंग, हेल्पिंग, मॉडल, रेगुलर, इरेगुलर, फ्रेजल और इन्फिनेटिव्स। अब हम ब्रीफली सबको जो है रीड आउट करते जाएंगे। अगर आपने डीपली पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके जो है आप इनको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं कि आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन जो है रेफ़र करता है किसी भी फिज़िकल एक्शन को। मैंने आपको बताया था दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है बेसिकली इसको, स्टेटिव और एक्शन में। अब एक्शन में फ़िज़िकल जिसमें जो है बॉडी परफॉर्म करे, जैसे रन हो गया, स्विम हो गया, हेल्प हो गया, चेज़ हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो किसी भी ओपिनियन को, बिलीफ को या इमोशन को जो है एग्जिस्टेंस में लाते हैं, उसको हम स्टेटिव वर्ब में काउंट करते हैं। अब जैसे लव हो गया, वांट हो गया, ऑन हो गया, तो ये सारे स्टेटिव वर्ड में कहलाते हैं, आते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क होता है, इंट्रांजिटिव में, इन दोनों वर्ब्स में दो चीज़ों का फ़र्क होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब जैसे एग्जांपल में दिया गया है, लियोनार्डो एट अ डिलीशियस पेपरोनी पिज़्ज़ा। अब लियोनार्डो ने जो है डिलीशियस पेपरोनी पिज़्ज़ा खाया। एट के बाद ये जो डिलीशियस और पेपरोनी हम इनको एज ए एडजेक्टिव काउंट करेंगे। तो मेन इसका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, एक पिज़्ज़ा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। इसी तरह द वेल्थी मैन बॉट 3 पेंटिंग्स। बॉट के बाद 3 पेंटिंग्स आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनमें या तो बीच में प्रीपोजिशन आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। अब जैसे एयरप्लेन्स फ्लाई, जहाज़ उड़ते हैं। इसी तरह द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अब स्लेप्ट आ गया, स्लेप्ट के बाद वाइल आया है, वाइल हमने जो है इसमें वाइल का इस्तेमाल किया है, वाइल द एडल्ट्स वर। अब इसी तरह लिंकिंग भी स्टेटिव का काम करता है। अब हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मॉडल वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे जो है काम करते हैं उसको, वर्ब को जो है सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस के दौरान जैसे हम काम में ला सकें। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क विथ अदर वर्ब्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की मैंने आपको बताया मीनिंग चेंज करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं।
कि हमें बता सकें कि आखिर ये कौन से मतलब टाइम में बताया जा रहा है या अभी नोयत उस काम की कहाँ पहुँची है। इसी तरह मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स में हम क्या शो करते हैं, एबिलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन शो करते हैं। जैसे कैन है, मे है, माइट है, तो इसमें कैन है तो हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई काम हो जाएगा या हो सकता है। मे में थोड़ी उससे कम चांसेस, माइट में मे से भी कम चांसेस होते हैं। इसी तरह एक और होता है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क होता है, रेगुलर वर्ब्स में ये फ़र्क होता है कि रेगुलर की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी उसमें सिर्फ ईडी का फ़र्क आता है और कुछ भी फ़र्क नहीं आता। इरेगुलर में क्या होता है, उसकी जो सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है वो चेंज होती जाती है। अब रेगुलर वर्ब में जैसे है जंप, जंप के बाद जंप डी होता है, आखिर में ईडी आएगा। स्लिप, स्लिप के बाद स्लिप्ड, इसमें भी। और जब भी आखिरी वर्ड से पहले वोवल्स का इस्तेमाल होगा, ए ई आई ओ यू को वोवल्स कहते हैं, इनका इस्तेमाल होगा, तो जो लास्ट वर्ड होगा उसको हम डबल काउंट कर देते हैं। और जब वाई आता है आखिर में तो हम उसको आई ई से जो है रिप्लेस कर देते हैं। जैसे स्लिप का स्लिप्ड है, ट्राई का ट्राइड है, इसी तरह वॉक का वॉकड है। और इस इरेगुलर वर्ब्स में क्या होती हैं, अब जैसे इसका जो है वो वॉज हो जाता है, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, एट हो जाती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन हो जाती है। इसी तरह फ्लाई का फ्लू हो जाता है और फ्लॉन, ये इरेगुलर वर्ब्स हो गए हमारे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो है वो दो वर्ड्स को जो है मिलाने के बाद बनते हैं। फिर आप उसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आस्क फॉर, पुट अप विद, टॉक डाउन, और जो है क्लोज डाउन, इस तरह के वर्ड। कॉल विथ होता है, कॉल फॉर होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। और इन्फिनेटिव्स वर्ब्स कौन से होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ड्स में हम टू का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में। टू प्ले गिटार इन अ रॉक बैंड इज़ माई गोल। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन टाउन, लुइस इज़ द पर्सन टू आस्क। लुइस ही वो पर्सन है जिसे हम पूछ सकते हैं। इसी तरह द राइटिंग इज़ द लेटर वॉज टू स्मॉल टू सी। अब जो लेटर का साइज़ है वो पढ़ने से जो है पढ़ने में नहीं आ रहा है। इसी तरह तो ये सारी वर्ब्स की काइंड्स थी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पढ़ सकें, जो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट जो है एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए इंग्लिश को जो है सीखना चाहते हैं, उन तक पहुंच पाए। ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।